श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। ये भगवान ने दिखाया यहाँ चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के कि मुझे जो गर्भ में आया हुआ मानते हैं वे मेरे रूप को नहीं जानते। मैं सब कुछ बन सकता हूँ पर अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बालक पीछे बने, पहले ये छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए कि इनके नेत्र कमल के समान कोमल अम्बुदेव समान। कमल में कोमलता है, कमल में विशालता है। तो कमल के समान भगवान के कोमल और विशाल नेत्र देखते ही मन लुभा जाता है। चार भुजाएं भगवान के हैं, उनमें शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए। तो वसुदेव जी के मन में आया कि शायद भगवान के पार्षदों का वर्णन भी ऐसा ही आता है, चार भुजा वाले, शंख से गदा पद्मधारी। पार्षद न हो तो पार्षदों के श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और कौस्तुभमणि नहीं होता, चार हाथ तो होते हैं। ये देखने लगे तो दिखाई दिया श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान के वक्षस्थल पर ये एक सुवर्णमयी रेखा होती है दाहिनी ओर भगवान की। यहाँ पर दाहिनी ओर एक सुवर्णमयी रेखा होती है, लक्ष्मी का चिन्ह होता है। तो देखा कि वक्षस्थल पर भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है ज्यों का त्यों, पर भगवान के श्री गलदेश में गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, जगमगा रही है। और सांद्र पयोद सौभगम पीताम्बरम, कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है कैसा है, दिव्य वर्ण कैसा है कि वर्षा काली मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर है। इस शरीर की तीन प्रकार से उपमा दी है भगवान की। मानस में आया है और भगवान श्री कृष्ण के वर्णन में तो बहुत जगह ऐसी चीज आई है। नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम, रसमयता नीरधर और कोमलता सरोरु और सुचिक्कणता नीलमणि, प्रकाशयुक्त सुचिक्कणता। तो नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम। तो भगवान का जो नवनील नीरज वर्ण है ये रसमय है और ये अत्यंत सुचिक्कण है, तेजोमय है और ये कोमल है।
तो ये भगवान का सुंदर नील मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर, इस पर पीताम्बर फहरा रहा है और महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिशुक्र सहस्र कुंतलम, ये अमूल्य माने जो भगवान के श्रीअंग पर जिसका विराजित होना ही जिसका महामूल्य है, जिसको भगवान ने अपने अंग पर स्वीकार कर लिया तो भगवत रूप बन गई। तो ये अमूल्य है, बहुमूल्य है, महान किसी को मिलती नहीं। तो इस प्रकार की वैदूर्य मणि के द्वारा इनके किरीट बने हैं, कुंडल हैं, और कुंडल और किरीट की कांति से ये सुशोभित हो रहे हैं। इनके जो घुंघराले बाल हैं, ये कुंडलों की जब कांति पड़ती है और ये मुकुट की आभा पड़ती है तो इनके सुंदर घुंघराले बाल हैं, कुंचित कट हैं, और ये घुंघराले बाल जब ये पड़ती इन पर ये आभा, तब ये सूर्य की किरणों के समान चमक उठते हैं। तो सूर्य की किरणों के समान ये भगवान के ये काले कृष्ण कुंचित केश ये सब जगमगा रहे हैं। और भगवान के उद्दाम कांचिंग कंकणा देवी ही, भगवान की के कटि प्रदेश में सुंदर बड़ी मनोहर ये करधनी की लड़ियां ये जगमगा रही। ये जो कांची भगवान की है ये दिव्य रत्नमयी है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि भगवान का शरीर, भगवान के गहने, भगवान के कपड़े, भगवान के अंग पर आने वाले रत्न, ये सब के सब भगवत रूप हैं, चिदानंदमय हैं, चेतन हैं। ये कभी कभी अलग पुरुष रूप में सेवा करते हैं और कभी कभी भगवान की अंग की सेवा करने में लग जाते हैं, निरंतर सेवा में रहते हैं। तो भगवान के तटी प्रदेश में चमचमाती हुई तागड़ी करधनी की लड़ियां सुशोभित हो रही हैं और भगवान की भुजाओं में ये बाजू बन रहे हैं। कहते हैं भाई, लोग कहते हैं भगवान गहने क्यों पहनते हैं, क्या गहनों से भगवान की शोभा है? अरे गहनों से शोभा नहीं है, पर गहनों को सुशोभित करना है, गहनों के जीवन को धन्य करना है। गहने अगर भगवान के अंगों के साथ स्पर्श नहीं पा गए तो जगत में गहनों का जीवन और जन्म ही निरर्थक गया। तो भगवान तो चाहते हैं कि सबको उनका स्पर्श प्राप्त होकर के सब धन्य हो जाए, इसलिए भगवान स्वयं गहने बन करके और अपने आप को सुशोभित बनाकर उनको सुशोभित करते। तो कहते हैं भगवान की भुजाओं में मनोहर बाजू बंद सुशोभित हो रहे हैं, भगवान की कलाइयों में कड़े कंकण हैं, और ये सब के सब चमक रहे हैं। इन आभूषणों से सुशोभित जो भगवान हैं, छोटे से बालक, उन बालक भगवान के प्रत्येक अंग में गहना है और वो गहनों के द्वारा एक अनोखी आभा निकल रही है। भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है कैसा है, इसका वर्णन ये है कि ये नील श्याम उज्ज्वलाभा युक्त है। नीलिमा पर श्यामता है और श्यामता पर शुभ्र आभा है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। राम के स्वरूप में श्यामता की जगह हरितिमा, इतना उनका नील हरित शुभ्र आभा युक्त है। और भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है ये नील श्याम शुभ्र आभा युक्त है, उज्ज्वल आभा है। तो भगवान के प्रत्येक अंग से ये आभा निकल रही है। प्रत्येक रोम रोम से भगवान के वो तेज पुंज प्रकट हो रहा है। वो तेज पुंज रसमय है, वो तेज पुंज सुंदर है, वो तेज पुंज आंखों को झलमलाता नहीं,
वो तेज पुंज आंखों में अमृत बरसाता है, अपनी ओर खींचता है, भगवान की ओर लगाता है। इस प्रकार से भगवान के प्रत्येक अंग से अनोखी छटा निकल रही है, भगवान सुशोभित हो रहे हैं। तो जब वसुदेव जी ने इस रूप में भगवान को देखा, एक शतक देखा, तो अब मन में अविश्वास नहीं रहा कि ये कोई बच्चा है, सो बात नहीं रही मन में। इस रूप को देख करके और उन्होंने समझा कि हरि भगवान जो स्वयं है, यही मेरे पुत्र बन करके आ गए हैं। तो सदिस्मय वो फुल्ल बिलोचनो हरिम सुतम बिलो क्या नकदुंद विसदा। नकदुंद भी जो वसुदेव जी हैं, वे पुत्र के रूप में आए हुए भगवान को देख करके दो बात हुई इनकी, तीसरी भी होगी। पहले तो आश्चर्य हुआ, ये कैसा सारा ये कैद खाना जगमगा उठा, अंधकार था, ऐसा अंधकार था। ये अंधकार का वर्णन किया है टीकाकारों ने कि अंधकार में निशीथ के अंधकार में जलने, तो जहाँ अज्ञानियों का हृदय अंधकार में डूबा रहता है, वहीं जिनका हृदय जागता रहता है, वहाँ ये जन्म लेते हैं। तो सारा कंस मंडल सोया हुआ था। ये जागने वाले दो ही प्राणी उस समय थे, वसुदेव देवकी, जिन लोगों का हृदय किसी ज्योति से जड़ित हो गया था, वो जगमगा रहे थे दोनों। तो पहले तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक, ऐसा बालक, ये देवकी के बच्चा होने वाला था, ये बात ध्यान में थी, और ये क्या प्रकट हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, एक छोटा सा बालक, कद लंबा नहीं था, कद बालक का था, तमुद्भुतम बालक, बालक रूप था, और सारी चीज तो भगवान विष्णु की, और रूप बालक का। तो अद्भुत बालक, छोटा सा बच्चा, इस प्रकार से देख करके आश्चर्य में डूब गए। पहले असीम आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। उसके साथ साथ अरे भगवान मेरे पुत्र होकर के आ गए, तो बस आनंद छा गया। आंखें दबदबा आई, खिल उठी आंखें आनंद से, आंखों में उनसे मानो आनंद बहने लगा। रोम रोम जो उनका है, वसुदेव जी का रोम रोम, ये आनंद में निमग्न हो गया। अब वो क्या करते बेचारे वहां पर, देने वेने को तो था नहीं उनके पास। तो मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि ब्राह्मणों को 10,000 गायें देंगे। मन ही मन से उन्होंने दे दी, 10,000 गायें उन्होंने बड़े आनंद में भर कर ब्राह्मणों को दी। अब भगवान के अंग कांति से सूर्य का ग्रह जो है वो जगमगा रहा था। भगवान का प्रभाव जानने से उनका सारा भय दूर हो गया। फिर बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने सिर झुकाया और भगवान की स्तुति करने लगे। अब इस भगवान के रूप की स्तुति की व्याख्या अब कल बरसे गो श्याम घन कर बरसे तब अमिलन संताप मिटे गो कब अमिलन संताप मिटे गो विरह निदाघ न सोए
कब अमिलन संताप मिटे गो, ये बिरह निदाघ नसाए आय श्याम घन कब, ये बरसे गो आय श्याम घन कब, कब मम मन मयूर नाचे गो, कब मम मन मयूर नाचे गो, उर आनंदन समाये, उर आनंदन समाये, ये कब चित चातक पहकी उठे गो, ये कब चित चातक सहकी उठे गो, श्याम स्वाति ये जल पाय, श्याम घन कब, कब चित चातक चाहती उठे गो, श्याम स्वाति जल पाय, श्याम घन कब, बरसे गो आय श्याम घन कब, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहि सुहाय, कछु नहीं मोहि सुहाय, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहि सुहाय, ये श्याम मिलन रस साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, जीवन में सरसाय श्याम घन कब, जीवन में सरसाय
कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के प्रेम से आकर्षित होकर भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान का अद्भुत बालक रूप वसुदेव जी ने देखा। ये कहते हैं कि वसुदेव जी जो थे ये भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भावों के मिले हुए भक्त थे। जैसे नंद यशोदा केवल मधुर वात्सल्य से परिपूर्ण हैं, उस प्रकार से वसुदेव देव के नहीं है। वसुदेव देव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं, पर वसुदेव देव की भगवान के ऐश्वर्य रूप की भी उपासना साथ साथ करते हैं। और भगवान ने कहा भी आगे युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तु पितुस्नेह यास्ते थे मदगतिम परा। भगवान कहेंगे आगे कि तुम दोनों का मेरे प्रति पुत्र भाव भी रहेगा और निरंतर ब्रह्म भाव भी रहेगा, दोनों भाव रहेंगे। और इस प्रकार वात्सल्य स्नेह के द्वारा और तत्व चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरी गति की, मेरे परम पद की प्राप्ति हो। तो वसुदेव जी और देवकी मैया ये दोनों के दोनों भगवान के परम भक्त, और 2 जन्म में ये पहले ही भगवान के माता पिता हो चुके। यद्यपि नंद यशोदा की तरह से ये नित्य माता पिता नहीं है, एक भगवान के नित्य माता पिता होते हैं। वे पर धरा द्रोण की भांति कभी बीच में दूसरे भी उसमें संपर्क आ जाते हैं, पर वो जब जब भगवान का अवतरण होता है तो माता पिता वही आते हैं। तो जैसे नित्य माता पिता हैं, ऐसे ही नित्य प्रेयसी श्रीमती राधिका हैं, इनकी जगह दूसरा नहीं आता, ये नित्य हैं। तो ये नित्य माता पिता नंद यशोदा की भांति ये वसुदेव देव की नहीं है, तथापि ये इतने भक्त हैं और इतना इनके अंदर देव भाव है। ये टीकाकार तो यहाँ तक कहते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या की। वो कहते हैं कि भाई ये जो कहा कि भगवान प्रकट हुए देवकी से, तो कहते हैं कि देवक्याम देव रूपिण्याम। तो इसकी ये व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो देवकी थी, वसुदेव जी थे, ये देव रूप थे, मनुष्य रूप नहीं थे। माने जिस समय भगवान इनके अंदर प्रविष्ट हुए और जिस समय भगवान इनके सामने प्रकट हुए, जन्म हुआ नहीं कहते, प्रकट हुए, उस समय इनका वो जो शरीर था वो शुद्ध सत्वमय हो गया। ये रक्त मांसमय उनका शरीर उस समय नहीं रहा, तो शुद्ध सत्वमय शरीर हो गया। तो इसीलिए इनके लिए बात आई कि ये देव रूप है। फिर इन्होंने एक बात और बताई, ये व्याकरण वाले लोग इसको समझेंगे, हम लोग तो समझते नहीं। इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं ये देवत्याम देव रूपिण्याम, ये जो कहा इसमें एक भाव है कि भगवान जो हैं ये देवकी से, इन्होंने देवकी से ये
इन्होंने जन्म नहीं लिया, प्रसव नहीं हुआ, ये देवकी के सामने प्रकट हो गए। वो बता, हाँ, वो कहते हैं कि भगवान कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के समीप आविर्भूत हुए। वास्तव में देवकी के गर्भ से जन्म लेकर भूमिष्ठ नहीं हुए, इसीलिए मूल श्लोक में देवत्याम देवरूपिण्याम इस भाषा में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। तो ये कहते हैं कि देवत्याम पद का अर्थ देव के समीपे, समीपे सप्तमी कह करके ये देवकी समीपे, ये होता है श्री भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेकर भूमिष्ठ हुए। यदि ये वक्तव्य होता तो देवत्या देवरूपिण्या इस भाषा में कहते, देवत्याम देवरूपिण्याम नहीं कहते। तो भगवान जो हैं ये प्रकट हुए, वहां आविर्भूत हो गए, गर्भ से जन्म लिया ऐसी बात नहीं। तो लेकिन भगवान का के प्रति वात्सल्य प्रेम था एकांत, और वो जननी होने के योग्य रही, तो इसीलिए उनको ऐसा भान हुआ, और ब्रह्मा जी देवताओं ने भी ऐसा कहा कि आप देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए, देवकी की स्तुति भी की। तो इसी का स्वारस्य बताने के लिए वसुदेव जी के मुख से भगवान ने स्तुति कराई। तो भगवान जब प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो भगवान के अद्भुत रूप को देखकर और वसुदेव जी चकित हो गए, विस्मित हो गए कि हम जिस रूप का ध्यान किया करते थे, चतुर्भुज रूप का, और जिस रूप की हम व्याख्या पढ़ा करते थे शास्त्रों में, जिन नारायण रूप की हम पूजा किया करते थे, ये इस कंस के कारागार में, इस अकेले कक्ष में ये कहाँ से आ गया है? तो वही सपना तो नहीं, आधी रात का समय कहीं सो गया हूँ, सपना आ गया हो, ये तो नहीं। ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, खुली आंखें हैं मेरी, और तमाम कारागार में चारों तरफ प्रकाश फैल गया है, और प्रकाश भी कैसा फैला है कि कभी कभी इसके अंदर सूर्य की किरणें आया करती हैं किसी छेद में से, पर आज तो मानो लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए, और सूर्य उदय होकर के प्रकाश तो छा गया, पर प्रकाश के साथ साथ मानो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता और अमृत बरसाने वाली जो ज्योत्सना है वो फैल गई। प्रकाश तो सूर्य का, और शीतलता और अमृत वहा जो ये स्वभाव है, ये चंद्रमा की ज्योत्सना का। इसे देख कर वे चकित हो गए। उसके बाद उनके मन में स्फूर्त हुआ कि नहीं, ये साक्षात भगवान है। चतुर्भुज भगवान जो हैं ये स्वयं भगवान हैं, और भगवान ही मेरे सामने प्रकट हुए। तो यूं समझ करके और उनका भय मिट गया, ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया ना, फिर भय आवेगा। ऐश्वर्य जागृत हो गया, अरे साक्षात भगवान हैं, तो गत भी उनके मन में जो कंस का भय लगा था, अभी तक ये भय था कि 8वां गर्भ जो है ये कंस को मारने वाला कहा गया है, और कंस मार देगा, ये भय मन में था। वात्सल्य भाव आने पर फिर इस भय का उद्भव होगा, पर एक बार ऐश्वर्य आने से ये भगवान स्वयं साक्षात भगवान हैं, ये भगवान का प्रभाव जान लेने पर प्रभावित जब हो गए ये, तो उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। भगवान के चरणों में उनका मस्तक झुक गया, पुत्र भाव नहीं रहा। भगवान के नतांग उनके अंग जो है झुक गए, ये भगवान के चरणों में गिर पड़े, और कृतांजलि ही दोनों हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके
और सिर झुकाकर निर्भय होकर और ये भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् सैव प्रकृतिर्देहं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनुत्वं प्रविष्टो भाव्यसे यथेले विकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यन्ये लक्षणैर्ग्राह्यैः गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् वैरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मवस्तुनः यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति विवस्यते शुद्धते कवतो बुधाम् विनानुवादं न च तन्मनीषितं सन्न्यजतस्त्यक्तमुपादत्तमान् त्वत्तोषजन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्तनीहादगुणादविक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचार्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये समायया विवर्षि शुक्लं खलु वर्णनात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाथ्यये त्वमस्य लोकस्य विभोजनिक्षुषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरम् राजन्यसंज्ञासुरकोटयूथपैर्निर्व्यूहमाना निहनिष्यसे चमूः अयं तु सभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा गजास्ते निवधितसुरेश्वरम् सतेवतारं पोषे समर्पितं श्रुत्वा धुनैवाभिरसरत्युदायुः। स्तुति। तो पहले कहते हैं ये कि महाराज मैं आपको जान गया विदितों से। इस एक श्लोक पर जरा विशेष कहते हैं, फिर संक्षेप में ये देखा इन्होंने, देख करके, और ये नहीं कहा कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया ये नहीं कहा। वसुदेव जी बोले कि महाराज मैंने जान लिया विदितों से। तो कहते हैं कि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के ये श्री विग्रह को देख करके परम विस्मित हो गए वसुदेव जी, और फिर मन में भक्ति भाव आ गया, भगवान का प्रभाव जागृत हो गया, और हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करके और ये स्तुति करने लगे। तो वसुदेव जी ने सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ कहा, प्रभु भगवान भगवान विदितोऽसि, प्रभु मैं आपको जानता, आप जो मेरे पुत्र से अवतीर्ण हुए हैं, मैंने आपकी कृपा से ये जान लिया। ये मैंने देखा, पर देखा ही नहीं, देखने पर भी नहीं जानना होता, मैंने जान लिया। न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य, श्रुतियों में आया है कि भगवान का रूप इन आंखों से नहीं देखा जाता। तो क्या इसका ये अर्थ है कि भगवान के रूप नहीं है? अरूप भगवान हैं, रूप वाले नहीं हैं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान रूप वाले तो हैं, पर उनका रूप ऐसा विलक्षण है कि इन प्राकृत आंखों के सामने वो नहीं आता। ये प्राकृत आंखें उनको नहीं देख सकती। तो और उनको देखने में, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने वाले हम हैं, हमारी आंखें, इनका कर्तृत्व है, दृष्टा का कर्तृत्व है। पर भगवान जब दिखाई देते हैं तो वे स्वयं कृपा पूर्वक जब दृश्य बनते हैं तब दिखाई देते हैं, उन्हें हम देखते नहीं, वो अपने को हमें दिखाते हैं। और इन आंखों से हम नहीं देख पाते, भगवान
जो उनकी अपराकृत आंखें हैं, जब वो देते हैं तब हम देख पाते हैं। तो भगवान का जब लीला विग्रह प्रकट होता है, उस समय भगवान जिन जिन को वो आंखें देते हैं, उनको उस रूप में भगवान दिखते हैं। और यदि ऐसा न माने, तो बड़ा भारी यह सिद्धांत का प्रश्न है कि भगवान दिखते हैं ऐसा न माने, भगवान के रूप नहीं है ऐसा ही माने, तो निश्चित रूप से लीला विग्रह को माइक कहना पड़ेगा। ये सत्य वस्तु नहीं है, ये माया निर्मित है, माया से दिखती है, माया विशिष्ट है, माया नहीं तो इस रूप की सत्ता नहीं। तो जो भगवान के रूप की सत्ता नहीं मानते, उनका भगवान की स्तुति करना व्यर्थ है। सारे वेदों ने जो स्तुति की भगवान की, ऋषियों ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, ये स्तुति सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है यदि ये मान लें कि उनका रूप देखने में नहीं आता। भगवान ने स्वयं का अर्जुन को रूप दिखा करके विराट सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानस्य मम देवा अप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षण भक्ता सुनन्या शक्य अहम एवं विधोजुन ज्ञातुम ऋषिपुत्रेण प्रवेष्टुम च परम तप। भगवान ने कहा कि रूप तो है, रूप है, और इस रूप को देखने के लिए देवतागण भी नित्य आकांक्षी हैं। रूप न होता तो देखने की आकांक्षा का कोई सवाल नहीं होता। रूप है और देखने के देवता लोग आकांक्षी भी हैं, तो रूप है सुदूरदर्श, इतना ही भेद है। ये प्राकृत जो हमारी आंखें हैं इनसे अगोचर है, इनके सामने नहीं आता। ये भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय करने पर जब भगवान की कृपा का उदय होता है, तो भगवत कृपा से ये सुदूरदर्श जो भगवान का स्वरूप है, इसके दर्शन हुआ करते हैं। तो मैंने देख लिया, मेरी आंखों से मैंने देख लिया, इस प्रकार जो अहंकार की वाणी बोलता है देखने वाला, वो दर्शन नहीं पाता, उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान कृपा करके अपने को दिखाते हैं तब दिखते हैं। ये अगर मान लें कि भगवान के रूप नहीं और भगवान दिखने वाले नहीं, तो भगवान की सत्ता मिट जाती है। और भगवान की सत्ता जो मिटा देते हैं शास्त्र, या जो मिटा देते हैं मनीषी, ये कहते हैं कि वे तत्वज्ञानी नहीं हैं, वे वास्तव में ज्ञान रहित ही हैं। अंधा कहे कि भाई जगत में कोई दृश्य वस्तु नहीं है, तो अंधे के कहने से क्या वस्तुओं का अभाव हो गया? अरे उसे नहीं दिखता, अंधे के पास देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसे ये दृश्य वस्तुएं नहीं दिखती। पर दृश्य वस्तुएं तो हैं और आंख वाले देखते हैं। इसी प्रकार से भगवान का जो श्री विग्रह है, ये नित्य है, सत्य है, सनातन है, भगवत रूप है, पर भक्तों को वो दृष्टिगोचर होता है, अन्यों को नहीं होता। और जो भगवान का रूप मानते नहीं, उनके लिए तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, वो तो देखना चाहते ही नहीं। तो भक्त चूड़ामणि जो वसुदेव जी हैं, इन्होंने कंस के कारागार में भगवान की असीम कृपा से भगवान को देखा, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि मैंने अपनी आंखों से देखा। हम त्वां पश्यामि, ये नहीं कहा उन्होंने, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये प्रयोग नहीं किया। भवान विदितोऽसि, ये कर्मवाच्य प्रयोग किया। तो यहाँ पर दृष्टा गौण है और दृश्य जो भगवान है वे मुख्य हैं। ये तत्व बतलाया। आंखों के द्वारा देखते हुए भी वो कहते हैं विदितोऽसि,
इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि आंखों से, कानों से, नासिका से, इन इंद्रियों से अगर संस्पर्श हो जाए, इनको देख ले किसी विषय को, तो उस विषय का तो ज्ञान होता है। लेकिन भगवान जो हैं, इन आंख कान से दिखने वाले विषयों की भांति नहीं है। ये अगर चाहें तो बिना आंख वाले को अपना रूप दिखा दें, और न चाहें तो 1000 आंख वाला भी न देख सके। केवल आंख से देखकर भगवान के रूप को कोई पहचान ले, ये बात नहीं है। बोल कहते हैं जिसकी 1000 आंख हैं, वे भी अगर भगवान न दिखाना चाहें अपने को तो नहीं देख सकते। और जो सर्वथा अंधा है, जगत की किसी वस्तु को जो नहीं देख पाता, भगवान चाहें तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर वसुदेव जी महाराज केवल यही नहीं कहते कि विदितों से, वो कहते हैं साक्षात विदितों से। माने कोई अनुमान से भगवान को देखता है, कोई विचार से देखता है, कोई तर्क बुद्धि के द्वारा भगवान को तर्क बुद्धि से देखता है, कोई शास्त्र के अनुसार भगवान को शास्त्र दृष्टि से देखता है, कोई भगवान को ज्ञानात्मक चिन्मय तत्व विशेष मानकर वो तत्वरूप से देखता है। परंतु वसुदेव जी कहते हैं कि मुझ पर तो साक्षात कृपा आपकी, कि साक्षात आप मेरे सामने दृष्टिगोचर हुए। दृष्टिगोचर ही नहीं हुए, आपने अपने को पहचानवा दिया, परिचय करा दिया कि मैं केवल जो दिखता हूँ वो केवल दृश्य ही नहीं हूँ, मैं जो सबका मूल है वो हूँ, और मैं केवल तुम्हारे लिए ही यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि साक्षात विदितों से। तो भगवान की अपार कृपा से वसुदेव जी महाराज देखकर भ्रांत नहीं है। जो भक्त नहीं होते, जो भगवान के कृपा परायण नहीं होते, जो गोविंद चरणाश्रित नहीं होते, उनके सामने कभी भगवान अपना आंशिक प्रकाश करते हैं तो वे भ्रांत हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने देख लिया जी, हमने अपने भक्ति बल से भगवान को देख लिया। तो भगवान जरा सी झांकी दिखाकर छिप जाते। तो ये वसुदेव जी मानो कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे पुत्र रूप में उत्तीर्ण हुए और आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप मेरे पुत्र हैं यूं समझ करके और मेरी वंचना नहीं कर सकते आप। मैंने आपको पहचान लिया, आपकी कृपा से मैंने आपको पहचान लिया। आप प्रकृति परपुरुष, आप प्रकृति से परपुरुष हैं। जगत की सृष्टि से पूर्व भी आपने जगत के उपादान के लिए प्रकृति का ईक्षण किया था। आप ईक्षण से ही ये महत्त्व, अहंकार तत्व, ये सूक्ष्म मात्रा इत्यादि ये प्रकृति के परिणाम हुए और अनंत कोटि विश्वों की रचना हो गई। सईक्षत बहुश्याम प्रजायत, ये श्रुति है। तो वसुदेव जी के ऊपर भगवान की अपार कृपा, इसीलिए वसुदेव जी के साथ, वसुदेव जी के सामने भगवान स्वरूप से अभिव्यक्त हुए और उनको जना दिया। तो भगवान को ये फिर बताते हैं कि मैं देखिए कहाँ तक पहचान गया हूँ। आप जो हैं भगवान केवलानुभवानंद स्वरूप है, आप केवल अनुभवानंद स्वरूप हैं। जैसे किसी वस्तु के साथ आंखों का संयोग होने पर उस वस्तु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, आंखों से प्रत्यक्ष होता है। आंख देखती है तो देख लेती है आंख, ये खंबा है, ये आदमी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो भगवान के साथ वसुदेव जी का आंखों का संबंध तो हुआ ही,
इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष किया तो कैसे मैंने साक्षात देख लिया, इसमें कौन बड़ी बात। पर ऐसा नहीं, वो कंस के कारागार में भगवान को देख करके सिद्धांत की स्फूर्ति हुई और वो ज्ञान हो गया, और ज्ञान होकर के ये बोले कि आप पुत्र रूप में जो मेरे अवतीर्ण हैं ये केवल अनुभवानंद स्वरूप हैं। माने आपके अंदर दृश्यत्व का आरोप नहीं होता, दृष्टा है। जो गे वस्तु नहीं है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो गे वस्तु को तो इंद्रियों के संयोग से जान लेता है आदमी, पर जो ज्ञान है उसको क्या जाने। तो भगवान जो है तो ये गे नहीं है, पर यहाँ गे हो गए। क्यों हो गए? भगवान जो है ये प्रेमास्पद है, और भगवान जो है ये प्रेम परवश हैं। तो इसलिए साक्षी प्रत्यक्ष न होने पर भी भगवान का प्रत्यक्ष होना दुर्घट नहीं। तो यदि किसी के मन में संदेह पैदा हो तो फिर ये कहते हैं कि महाराज आप जो हैं ये केवल अनुभव स्वरूप ये नहीं है, आप सर्व बुद्धि देते हैं। ये बुद्धि के द्वारा जो कहते हैं मैंने भगवान को जान लिया, वो बुद्धि को देखने वाले वो हैं, सर्वांतरयामी वो हैं, बुद्धि के साक्षी वो हैं। तो जो बुद्धि के बुद्धि हैं उनको बुद्धि क्या जानेगी। तो ये जो लोग कहें कि हमने बुद्धि के द्वारा जान लिया, हमने भगवान का आनंद प्राप्त कर लिया, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, मैं जान गया, ये कहना नहीं बनता, मैं देख रहा ये कहना नहीं बनता। तो ये वसुदेव जी महाराज जान करके भी ये कहते हैं कि मैंने जो आपको देखा या आपकी कृपा से देखा, आपकी कृपा से मैंने आपको जाना। तो यूं कह करके अब इसका विस्तार करते हैं। तो कहते हैं महाराज ये जो कहते हैं कि भाई आप वसुदेव जी आप देवकी के उदर में प्रवेश कर गए, तो उनका मूल रूप बताते हुए ये कहते हैं कि जब ये सृष्टि की आदि होती है, जगत बनता है, उस समय आप रचना करते हैं जगत की, और रचना करके फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। ये आपका स्वभाव है। जैसे ये महत्त्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, ये जब अलग अलग रहते हैं तो उनकी शक्ति भी अलग अलग रहती है। पर जब ये इंद्रियादि 16 विकारों के साथ जब ये सम्मिलित होते हैं तो ब्रह्मांड बन जाता है, और उसमें आप प्रवेश हुए जान पड़ते हैं। आप अगर न प्रविष्ट हो तो ब्रह्मांड क्रियाशील न हो, मुर्दा रहे। लेकिन ये बात नहीं कि आपने प्रवेश किया, आप तो पहले से उसमें विद्यमान थे। भाई सोने का गहना बना, मिट्टी की हांडी बनी, तो मिट्टी की हांडी बनी, सोने का गहना बना। इसलिए अगर ये कहें कि उस मिट्टी की हांडी में मिट्टी प्रवेश कर गई, सोने के गहने में सोना प्रवेश कर गया, ये बात नहीं। सोना तो था ही, वो हांडी का आकार मिल गया, उसको गहने का आकार मिल गया, सोना कोई प्रवेश कर गया है उसमें, ऐसी बात नहीं। तो ठीक ऐसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का प्रत्यक्ष होता है। आप उनमें पहले भी थे, अब भी हैं, तो लोग ऊपर ऊपर से उनको देखते हैं, आपका ग्रहण नहीं करते। असल में आप ही सत्य हैं, परमार्थ सत्य हैं, आप ही बुद्धि के साक्षी हैं, आप अंतर्यामी हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, आप न बाहर हैं न भीतर हैं, आप ही आप हैं। फिर आप प्रवेश करेंगे किस चीज में? तो मैं आपको देख करके, आपके श्रीमुख को देखकर मैं ये नहीं मानता कि ये दृश्य हैं, मेरी आंखों के सामने आने वाले ये कोई दृश्य हैं, देखने की चीज है, ये नहीं मानता। ये तो अज्ञानी मानते हैं, जो अपने दृश्य गुणों को पृथक मानकर सत्य मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। मैं तो ये मानता हूं, ये समझता हूं, ये जो आप दिख रहे हैं ये मेरे दृश्य नहीं हैं,
ये स्वयं स्वरूप भूत है। मेरी आंखों में इस प्रकार की शक्ति दे करके अपनी कृपा की और आप मुझे दिखला रहे हैं, और मैं केवल रूप नहीं देखता, रूप के साथ साथ आपके स्वरूप को भी देखता हूं। तो कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं, सारे गुणों और सारे विकारों से आप रहित हैं, फिर भी जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होते हैं। ये आपके लिए कोई असंगत नहीं। इसलिए तीनों गुणों का आश्रय आप होते हुए भी गुणों का आप में आरोप किया जाता है। गुण रहित होने पर भी गुणों का आरोप होता है। आप ही तीनों गुणों को लेकर के संसार में कार्य करते हैं। शुक्ल वर्ण माने पोषणकारी विष्णु रूप से आप धारण करते हैं। रज प्रधान रक्त वर्ण से आप ब्रह्मा रूप से सृजन करते हैं, और प्रलय के समय कृष्ण रूप तमोगुण रूप, तो तम कृष्ण होता है, उससे आप संहार करके स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सबके स्वामी हैं, आप सबके मालिक हैं। आप ही से ये जगत बना, जगत में आप ही प्रविष्ट। मैं आपको जान गया, मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन अब फिर कहते हैं क्या आप प्रविष्ट नहीं हुए? आप नहीं आए? बोले नहीं आए। आप सर्व समर्थ हैं। आप ना करके भी आते हैं और आ करके भी नहीं दिखाई देते। तो आप सबके स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। ये होते हुए भी तमस्य लोकस्य विभोरिक्षिषु गृहेवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर। आ गया वात्सल्य भाव। यहाँ यही नंद यशोदा में यहाँ अंतर है। यहाँ तो ऐश्वर्य का गान करते करते वात्सल्य आता है, फिर वात्सल्य चढ़ से ढक जाता है। और वहां ऐश्वर्य प्रथम तो आता नहीं, और कहीं माधुर्य की सेवा के लिए ऐश्वर्य आता है। कभी कभी बीच में जब माधुर्य में कोई विघ्न पड़ता है, तो जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो विघ्न को सहन नहीं कर सकती। तो ऐश्वर्य शक्ति वहां पर प्रकट हो जाती है विघ्न को हटाने के लिए। परंतु ऐश्वर्य शक्ति कहीं जागृत न रह जाए, इसे स्वयं भगवान पर्दा डाल देते हैं। यहाँ तो भगवान आगे बताएंगे कि अरे मैं भगवान हूँ, चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर अपने मुंह से बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इसके बाद भी इनके मन में भय आ जाएगा, और फिर जान लेंगे भगवान। ये भगवान जानने पर भी ये बात, और वहां पर भगवान जानने की आवश्यकता नहीं। वहां पर कहीं भगवान जान जाए तो रसी भंग हो जाए सारा का सारा। इसलिए वहां केवल विशुद्ध अनुराग है। ये एक बात बहुत समझने की है, थोड़ी सी इसको। विशुद्धानुराग और भगवत का ऐश्वर्य प्रेम, इसमें बड़ा अंतर है। विशुद्धानुराग में भगवान की आवश्यकता नहीं है, वो अनुराग ही भगवान है। वहां ये बात नहीं देखी जाती कि जिनसे हम अनुराग करते हैं, जिनमें प्रेम करते हैं, वो कौन है। ये कौन है समझ के अगर प्रेम होता है, तो प्रेम करने योग्य कोई वस्तु हो, ऐश्वर्यशाली गुणशाली, उसमें प्रेम होता है। तो प्रेम उस वस्तु में है, इसलिए वो प्रेम विशुद्ध नहीं है। तो विशुद्ध प्रेम में ऐश्वर्य की आवश्यकता, गुण रहितम कामना रहितम। जो विशुद्ध अनुराग होता है वो गुण रहित होता है, कामना ये रहित होता है। प्रेम ये नहीं देखता, जो असली प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, सच्चा प्रेम, वो ये नहीं देखता कि जो मेरा प्रेमास्पद है ये कौन है। वो तो प्रेम के लिए प्रेम करता है। तो नंद यशोदा का जो प्रेम है, उस प्रेम में भगवान के ऐश्वर्य शक्ति का विकास नहीं है, बल्कि बार बार वो छिपाते हैं। कहीं प्रकट होती है तो भगवान छिपाते। मुंह में यशोदा मैया ने भगवान के श्रीमुख में तमाम विश्व ब्रह्मांडों को देखा। अनंत विश्व हैं, और उन विश्वों में ये जम्बू द्वीप है, उसमें भारतवर्ष है, भारतवर्ष में ये मथुरा मंडल है, उसमें ये गोकुल है,
उसमें नंदगृह है, नंद घर में वो कक्ष है, वहां पर भगवान है, यशोदा मैया है। एक बार जरा सा ऐश्वर्य आया, भगवान ने देखा कि यहाँ तो मामला बिगड़ा। तत्काल मैया के मन में आ गया, अरे बोले ये राक्षस लोग बहुत आते हैं, उनकी कोई न कोई माया है, ये तो बुलाओ ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराओ भाई। ये ठीक नहीं, किसी राक्षस का कोई उपद्रव हो गया है। उनके मन में ये देख करके ऐश्वर्य नहीं आया, और यहाँ तो भगवान का ऐश्वर्य देख लिया, कहते हैं मैं जान गया। इसके बाद भी ऐश्वर्य में ऐश्वर्य रहना चाहिए, तो परमात्मा साथ है। तो ये भगवान के जानने वाले प्रेमी दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करने वाले, और एक भगवान में विशुद्ध प्रेम करने वाले। जो विशुद्ध प्रेमी हैं उनको भगवान स्वयं मिलते हैं, और जो ऐश्वर्य युक्त प्रेमी हैं उनको भगवान भी मिलते हैं, पर बीच बीच में वो भगवान को भूलकर ऐश्वर्य की पूजा भी करते हैं। और जो केवल ऐश्वर्य प्रेमी हैं उनको ऐश्वर्य मिलता, भगवान नहीं मिलते। ये तीन भेद किए हैं इसमें, एक प्रेम मिश्र, एक प्रेमी और एक प्रेम रहित। तो यद्यपि उसमें दुर्योधन की गणना नहीं होती, लेकिन दुर्योधन ने और अर्जुन ने चाहा भगवान को, और दुर्योधन ने चाहा भगवान के ऐश्वर्य को, दोनों मांगने गए। ये कथा महाभारत में आती है कि भगवान जिस समय ये कह चुके कि भाई हम तो कोई का पक्ष नहीं लेंगे, घर में कह दिया, लेकिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों के मन में थी सहायता प्राप्त करें, तो भगवान की लीला दोनों एक दिन गए, एक साथ ही गए। तो भगवान उस समय लेट गए, आंखें मूंद ली। तो पहले अर्जुन का जरा खुला द्वार था, दुर्योधन जरा पूछताछ के अंदर आए, और अर्जुन सीधे चले गए। जाके देखा भगवान सो रहे हैं, तो चरणों के सामने खड़े हो गए, खड़े होकर हाथ जोड़ लिया। देखा भगवान का वो श्रीमुख और श्री चरणारविंद, मुग्ध हो गए। अर्जुन भूल गए क्यों आए हैं, अर्जुन मांगने आए थे, उस बात को भूल गए, और भगवान के उस माधुर्य के सागर में डूब करके हाथ जोड़ लिए और आंखों से आंसू बहने खड़े हो गए चुपचाप। दुर्योधन आए, दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन तो खड़ा है पहले से और ये सो रहा है, तो जगाना ठीक नहीं, मांगने आए हैं ना, जागेगा तब बात करेंगे। तो बोले बैठ जाए, इतने खड़े कब तक रहें। तो भगवान ने लीला रच रखी, पहले बैठने के लिए कहीं आसन नहीं, और खड़ा वो रहे कैसे, राजा ठहरा। अर्जुन तो भगवान के आश्रित खड़ा रह गया। तो भगवान के सराहने की ओर एक आसन था, ये देखा कि अपने तो ऊंचा आसन है, ऊंचे इसी के लायक हम तो हैं, कोई इसके पैरों में क्यों बैठेंगे। तो जा करके ऊपर बैठ गया। भगवान ने आंख खोली, आंख खोलते अर्जुन सामने। तो अर्जुन से बोले भैया अर्जुन क्यों, कैसे आया अर्जुन, कब होश आया। बोले महाराज दुर्योधन ने देखा पीछे से कि ये तो इससे बात करने लगे, तो बोले जयराम जी की भगवान ने यूं बाईं तरफ यूं देख लिया, बाम दृष्टि हो गई, भगवान की बाम दृष्टि हो गई। अरे दुर्योधन आप, हाँ बोले मैं तो पहले ही आया था, बहुत देर से बैठा हूं। तो बोले आए होंगे महाराज, ये सामने खड़ा था ना, ये मुझे दिख पड़ा। जब योग माया देवी कंस के हाथ से छूटकर चली गई आकाश में, और कंस को अष्टभुजा आयुधधारिणी के रूप में दर्शन दिए, और कंस को बतला दिया कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो कंस घबराया, और साथ ही वसुदेव देव की जैसे संत उसके सामने थे, संतों का संग प्राप्त था, इसलिए
उसकी बुद्धि थोड़ी देर को निर्मल हो गई। उसको अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। उसके मन में विचार आ गया कि तैने बड़ा पाप किया, और उसने वसुदेव देव की से क्षमा मांगी। वे साधु स्वरूप थे ही, उन्होंने क्षमा कर दी, और वसुदेव जी ने कंस ने जो अच्छी बातें कही थी उनका समर्थन किया। इसके बाद कंस ने बहुत प्रेम से, बड़े विनय के साथ उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति लेकर वो गया। सुखदेव जी कहते हैं, कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद गृहम। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव देव की ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से, बिना मन में कुछ और बात रखे, क्षमा ही कर दिया और अच्छी तरह से बातचीत की। तब उनकी अनुमति लेकर कंस अपने घर चला गया। ये भी आ गए। अब जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे किसी कारणवश, किसी भय में आकर या किसी अच्छे संग में आकर क्षण भर के लिए साधु बन जाया करते हैं। उनके मन में भी सद्भाव आ जाया करता है। तो जब वहां से हटे और अपने विषय के क्षेत्र में आए, फिर वैसे के वैसे। तो कंस जब लौटा घर को, तो प्राय रात बीत ही चुकी थी। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रणः ते भी आचश तत्सर्वम यदुक्तम योग निद्रया। रात प्राय बीत ही चुकी थी। घर पहुंचा तो जब रात पूरी बीत गई, तब उसके मन में तो खलबली, अब सलाह करनी। तो सलाह किससे करें? उन्हीं असुरों से। अच्छे आदमी तो कोई पास में रहे नहीं जो सत्परामर्श दें, जो अच्छी सलाह दें, ऐसा तो कोई पास में था नहीं, सबको निकाल दिया था। वही राक्षस, चाणूर, मुष्टिक, अघ, बक इत्यादि जितने राक्षस थे, ये सब, तो उन मंत्रियों को बुलाया। बुला करके, ये दूसरे ग्रंथ में आता है, उन्होंने कहा, कंस ने कहा कि भाई अब तो हमारी मौत आ गई, अब बचने का कोई उपाय रहा नहीं। तो वे हंसे, बोले ये आप क्या कहते हैं, बचने का उपाय आपके लिए नहीं रहा, आपको मारेगा कौन? तो उन्होंने बताया कि यूं मैं गया, पहरेदारों ने कहा आकर के किस तरह से बच्चा हुआ है। मैं गया, जा करके देखा तो लड़की थी। वो स्वर्ण प्रतिमा सी बड़ी मनोहर लड़की। बहन रोई भी बहुत, गिड़गिड़ाई भी बहुत। मैंने उसकी बात नहीं मानी, छीन लिया उसको और छीन कर चट्टान पर दे मारा। वो चट्टान पर तो नहीं लगी, उड़ी और उसने जाते हुए मेरे सिर में बड़े जोर से लात मारी। अब तक सिर दुख रहा है मेरा। वो सिर में लात मार कर ऊपर उड़ गई। तो सिर में लात मारना, ये मालूम हुआ कि ये जो पदाघात है, ये मानो सूचना मिल गई मुझको कि अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पदाघात हो गया, तो अब जीने होने का कोई उपाय है नहीं। तो तुम लोग बताओ क्या करें, मैं यहाँ से चला जाऊं क्या? इस तरह से ग्रंथांतर में बात है, टीकाकारों ने लिखा है। तो योग माया से जो कुछ बात हुई थी, सब बातें, ये सर्वम यदुक्तम योग निद्रया, योग माया ने जो बातें कही, सारी बातें उसने सुना दी। तो दैत्य लोग जो थे, वे दैत्य ही थे। आकर ने भर्तुर गदितम समूचुर देव शत्रव
देवान प्रतिकृतामर्षा दैत्य या नात्य को विदाह। तो ये कंस के जो मंत्री थे ये असल में नीति निपुण नहीं थे, अनीति निपुण थे। जिनके मन में बुरी बुरी बात आवे वो नीति कोविद नहीं होते, वो तो अनीति वाले, वो अनीति परायण थे और दैत्य थे। तो इसलिए स्वभाव से ही ये देवताओं के प्रति तो हमेशा शत्रुता ही रखने वाले थे। तो ये देव शत्रु और अनीति परायण जो दैत्य थे, जिनको मंत्री बना रखा था कंस ने, ये कंस की बातें सुन करके और भी चिढ़ गए देवताओं पर। ये योगमाया देवता ने, इनके मन में और भी गुस्सा आ गया और ये बलदृप्त थे ही, बड़ा घमंड था इनके मन में, हमें जीत कौन सकता है। और असल में ही जब ये भौतिक बल बढ़ जाता है तो भौतिक बल वाले परास्त हो जाते हैं, वहां पर दैव बल आता है तभी उनकी जीत होती है। हमेशा देवता और दानवों का जब युद्ध होता है तो देवता प्रायः हारते हैं, फिर भगवान जब आते हैं तब देवताओं की विजय होती है। तो ये देवताओं पर और भी चिढ़ गए और मानो बेपरवाही की हंसी हंसते हुए गर्व के साथ बोले, एवं चेतर रिभुजेन्द्र पुरग्राम ब्रजादिषु अनिर्दशान निर्दशांश्च अनिश्यामुद्य वेशशून। अरे बच्चा पैदा हो गया, ये तो कहा ना योग माया ने कहीं पैदा हो गया है, तो हर्ज क्या है? आप इतना डर गए इसी बात से, योग माया कह गई और आप डर गए। वो बच्चा जब बड़ा होगा तब न मारेगा। हम लोग सब इतने हैं और इतने क्रूर हैं और हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम घर घर में, गांव गांव में फैल जाएंगे। नगरों में, गांवों में, छोटी बस्तियों में, जहां तहां पर पुरग्राम ब्रजादिषु हम सब जगह आज ही चले जाते हैं। और जितने भी बच्चे हुए हैं वो चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के हों, सारे बच्चों को आज ही समाप्त कर देंगे। कोई बच्चे ही नहीं रहेगा जो बड़ा होगा कहां से, एक नहीं सबको मार डालेंगे। वो तो एक बच्चे की बात है, जितने बच्चे हुए कोई बच्चा नहीं देंगे, सब बच्चों को मार देंगे। और फिर देवताओं का डर है कि मुद्यमयी करिष्यन्ति देवा समर भीरव नित्य मुद्विग्न मनसो जाघोषे धनुषस्तव। अरे हमारे वही तो देवता है ना कि आपके धनुष की टंकार सुनते ही और जो भाग छूटते हैं, पलायन पलायन भागने में निपुण है देवता। समर भीरु, उनको कहीं युद्ध में खड़ा रहने की हिम्मत है क्या? वो तो बस भागने वाले हैं, भागना ही उनका स्वभाव है। घबराए रहते हैं बेचारे, वे युद्ध में डरने वाले युद्ध क्या करेंगे? और फिर हम लोगों से, और फिर आपके बाद आप तो कैसे हैं महाराज की बस हमने देखा है ना। अब वो बड़ाई करते हैं, हमने बोले अनुभव की बात हमने देखा है कि अशतस्ते शरद्रातिर हन्यमाना समन्तत जिजी विषम उत्सृज्य पलायन पराययुः केचित प्रांजलयो दीना न्यस्त शस्त्रा दिवौकसः मुक्त कच्छ शिखा केचित भीता स्मैति वादिनः नत्वम विस्मृत शस्त्रास्त्रान व्यर्थान भय संवृतान हंसन्यासक्त विमुखान भग्न चापान युध्यत किम क्षेम सूरैर विबुधैर असंयुग विकथनई रवोदुषाम किम हरिणा शंभुना वा वरुकसा किमिंद्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। कहा महाराज ये डरने वरने की बात हमने देखा है कि जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं और जब आप चोट पर चोट करने लगते हैं तो आपकी बाण वर्षा से घायल होकर के, और ये देवता जिनका भागना स्वभाव है,
ये भागने वाले देवता और भागने लगते हैं और महाराज अपने अपने शस्त्रास्त्रों को जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़ करके और चोटी के बाल बखेर कर कांच खोल कर कहते हैं हमारे मरे बचाओ महाराज बचाओ, बड़े दीनता से रक्षा करो महाराज, मारे गए हम तो। यूं कह करके ये सब भाग जाते हैं हाथ जोड़कर आपके सामने दीनता प्रकट करने वाले। इन देवताओं से डरना है, बिल्कुल डरने की बात नहीं। और आप तो वीर हैं, वो बेचारे वो बचते क्यों है? ऐसे भाग जाते हैं, बच जाते, इसीलिए बच जाते हैं कि शूरवीर जो होते हैं वो जिन लोगों को हथियार न हो, हथियार चलाना भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो युद्ध से परांगमुख हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो, ऐसे लोगों उससे लड़ते नहीं। तो आप शूरवीर, आप लड़ते नहीं उनसे, भागने वालों को छोड़ देते हैं, इसलिए बचे अब तक ही, नहीं तो बच्चे थोड़े ही। और महाराज देवता जो हैं ये तभी तक वीर हैं जब तक कोई इनके सामने ना आवे। हमने तो बहुत बार इन देवताओं को देखा, बड़ी डींग हाँकते और जब सामने आए हम लोग तो भाग छूटे। तो ये तो बस रणभूमि के बाहर तो डींग हाँका करते हैं। जब तक कोई रणभूमि में इनके सामना करने वाला न हो तब तक तो बड़े बहादुर, और सामने आए कि ये भागे। तो बोले भाई आप अगर कल को ये कहें कि बोले इनमें बड़े बड़े देवता हैं, विष्णु भगवान चक्रधारी हैं और ब्रह्मा जी हैं और शंकर जी हैं, इंद्र हैं, इनसे तो डर लगेगा ना। ये तो बड़े बोले इनकी तो कोई बात ही नहीं, ये तो कोई चीज ही नहीं है। वो जो ये विष्णु हैं वो तो बेचारा कहीं क्षीर समुद्र में एकांतवास करता है, डर के मारे बाहर नहीं निकलता, जल में घुसा हुआ एकांतवास करता है। और शंकर ये जंगल में रहता है और उसने एक जगह नियम बना दिया कि हमारे जंगल में कोई पुरुष आ ही नहीं पावे, इतना डरता आदमियों से ये। और इंद्र में तो कोई ताकत है नहीं, अल्पवीर इंद्र है, उसमें कोई शक्ति है क्या है इंद्र में? और ब्रह्मा रात दिन तपी करने में रहते, माला ही फेरते हैं। तो ब्रह्मा तपस्वी, इंद्र अल्प शक्ति, शंकर जंगल का रहने वाला और ये विष्णु एकांतवासी। इन लोगों से डर की बात है क्या? बिल्कुल डर की नहीं। लेकिन बोले महाराज तब भी तथापि देवासा पत्न्या नोपेक्षा मन्महे ततस्तन मूल खनने नियुक्स्वास्मान अनुव्रता। बोले इतना होते हुए भी हम तो आपको सलाह देते हैं ना, मंत्री जो ठहरे, सलाह यही देंगे, राय यही है कि भाई इन देवताओं की भी छोटे हैं, यद्यपि छोटे कुछ कर नहीं सकते, पर तब भी इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आखिर बैरी हैं, मौका पाकर कहीं मार दें, हम लोग सावधान न हों तो इनकी तो जड़ ही उखाड़ डालनी है। देवताओं की जड़ उखड़ जाए, ये रहे ही नहीं, इनकी जड़ ही न रहे तो फल कहाँ से होगा? तो आप हम लोग जैसे आपके विश्वास पात्र सेवक हैं, बली वीर, ऐसे लोगों को आप नियुक्त कर दीजिए तो इनकी जड़ उखाड़ फेंकेंगे। अब वो जड़ क्या है सो बताते हैं। देवता काहे पर जीते हैं, देवताओं की जड़ क्या है ये कहते हैं, वो फिर बताएंगे। तो पहले ये बताते हैं कि भाई इनकी जड़ उखाड़ देनी चाहिए, शत्रु का थोड़ा सा भी रहना अच्छा नहीं, न मालूम कब ये हमला कर बैठे। तो यथा मयोंगे समुपेक्षितो निर्भर न शक्यते रूढ़ पदस्थितुम यथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षित तथा रिपुर महान बद्ध बलो न चाहिए थे। बोले भाई जैसे शरीर में किसी के रोग हो जाए, बोले क्या दवा लेनी है, क्या इलाज कराना है, और पहले से रोग का उन्मूलन न करे और रोग कहीं जड़ जमा ले तो फिर असाध्य हो जाता है। तो रोग पैदा होते उसकी जड़ काटते, ये बुद्धिमानी है। इसी प्रकार बोले हम ज्ञान की बात भी जानते हैं, इंद्रियों का अगर दमन न किया जाए
और इनको अच्छी तरह से छोड़ दिया जाए, चाहे जहां बिछड़े, तो फिर इनका दमन असंभव हो जाता है। इसी प्रकार से शत्रु का भी ध्यान रखना चाहिए। शत्रु कहीं अपने पैर जमा न ले, तो शत्रु के पैर जम गए तो उनका उखाड़ना मुश्किल होगा। तो उनके पैर जमने ही न पावे, इसके पहले ही उखाड़ देना चाहिए। तो अब इनकी जड़ क्या से बताते हैं, ठीक एक एक बताते हुए जड़ तक हम आपको बता देंगे। इन दिनों ने कहा तो मूलम विष्णुर्देवानां और जत धर्म सनातन और तस्य च ब्रह्म गो विप्राय तपो यज्ञा सदक्षिणा तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मो हविर्दुहा। बस ये बात कह। बोले देवताओं की जड़ है विष्णु, ये सब का पालन विष्णु के द्वारा होता है। जब जब इन पर विपत्ति आती है तो भागे हुए विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु कोई न कोई उपाय बताता है। तो देवताओं की जड़ है ये विष्णु, और विष्णु के रहने का स्थान बताते हुए सनातन धर्म। जहां सनातन धर्म उसमें विष्णु रहता है। वो जो सनातन धर्म है इसकी जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तप और यज्ञ। वो यज्ञ की जो सदक्षिण यज्ञ हैं, दक्षिणा वाले जो यज्ञ हैं, और तप है, ब्राह्मण है, वेद है, गाय है, इनमें रहता सनातन धर्म। सनातन धर्म में रहता है विष्णु, और विष्णु रक्षा करता है देवताओं की। तो ये ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक, ये वेद, गाय, यही इनके मूल है। तो इन सबको हम नाश कर दें। बस जहां कोई वेदवादी ब्राह्मण मिले, तपस्वी मिले, याज्ञिक मिले, यज्ञ करने वाला मिले, और यज्ञ के पदार्थ घी वगैरह जो कुछ भी, इन सब का हम नाश कर दें तो बस फिर ये जड़ ही कट जाए। न धर्म रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो विष्णु नहीं रहेंगे, विष्णु नहीं रहेंगे तो देवता नहीं रहेंगे, अपने आप जड़ कट गई। तो ये कहते हैं कि ये विष्णु का जो शरीर है उसके 11 अवयव हैं। उसके शरीर के ये 11 अंग हैं। 11 अंगों से शरीर विष्णु का रहता है। विप्रा, गावश्च, वेदाश्च, तपः, सत्यम, दमः, समः, श्रद्धा, दया, तितिक्षाश्च, कृतवश्च हरेस्तनुः। ये भगवान के शरीर हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ। ये जो हैं 11 ये विष्णु के शरीर है। ब्राह्मण असली नर हैं तो ये वेद का मार्ग नहीं रहता। आजकल तो ब्राह्मणों में एक कथा बड़ी सुंदर आई देवी भागवत में कि ब्राह्मण आजकल क्यों बिगड़े। तो उसमें आया कि ब्राह्मण नहीं बिगड़े, कुछ कुंभी पाक में रहने वाले ब्राह्मण आ गए, ऐसा उसमें वर्णन है। बोले एक बार अकाल पड़ा, 12 वर्ष का बड़ा भारी अकाल पड़ा, तो सब लोगों में भूखमरी छा गई, लोग मरने लगे। ब्राह्मणों के यहाँ सारा यज्ञ दान बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गए। तो अगस्त मुनि जो थे ये गायत्री के बड़े भारी सिद्ध उपासक थे। वहां अकाल ने कुछ किया नहीं, तो सब इकट्ठे होकर वहां गए। वहां गए तो उन्होंने गायत्री की उपासना की, तो गायत्री ने एक पात्र दिया, पूर्ण पात्र, इसमें जो चीज मिल जाएगा। तो हजारों लाखों ब्राह्मण थे, सबके लिए अगस्त मुनि ने उस पूर्ण पात्र में से अन्न और जल और भोजन और वस्त्र और आभूषण और सब चीजें निकाल निकाल करके दे दी। तो सारे ब्राह्मण वहां पर ऐश्वर्य संपन्न हो गए।
बड़े भारी सब सुखी हो गए। तो ये अगस्त जी की महिमा फैली सारे विश्व में। देवताओं के लोक में गई तो नारद जी एक बार वहां घूमते घामते वहां महिमा सुनी तो वो आए। उन्होंने आकर के अगस्त जी की महिमा कही बहुत। इतने में पानी वानी भी हो गया, अकाल भी मिट गया था, ब्राह्मण अपने अपने घर जाने लगे थे। तो उन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे ब्राह्मण से कृतज्ञ जो अगस्त जी की इस महिमा को सह न सके। उन्होंने कहा इसकी इतनी तारीफ होगी जिसको नीचा दिखाना। बुरी बात मन में पैदा होने पर बुराई आती है। उन्होंने एक नकली गाय बनाई। नकली गाय बना के जिस गायत्री मंडप में अगस्त जी महाराज पूजा किया करते थे वहां गाय को ले जाकर के खड़ी कर दी, नकली गाय को। और बोले हुम, पहले से सारा इंतजाम था, हुम बोलते ही गाय गिर पड़ी, नकली थी, मर गई। बोले ये अगस्त ने गो हत्या कर दी। अगस्त पर ये कलंक लगा दिया। तो अगस्त पर जब ये कलंक लगाया तो अगस्त जी बड़े दुखी हुए कि भाई हमने तो गो हत्या की नहीं। गायत्री देवी ने कहा कि कृतज्ञों का यही हाल होता है। कृतज्ञ लोग जो होते हैं वो उपकार करने वाले का भी अपकार किया करते हैं, तभी उनको सुख मिलता है। भला करने वाले का बुरा करे। तो ये सब कृतज्ञ लोग हैं। तो अगस्त मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम वेद से, स्वाध्याय से, यज्ञ से सबसे रहित हो जाओ। तुम ब्राह्मण नाम के रहोगे, ब्राह्मण रहोगे नहीं, कुंभी पाक में चले जाओ। तो जब तक कलयुग नहीं आएगा तब तक तो कुंभी पाक में रहोगे, और कलयुग में तुम वहां से निकल के आ जाओगे और अनाचार फैलाओगे। ये दी भाग के 12 स्कंद में कथा दी। तो जो वास्तविक ब्राह्मण है ये तो भगवान का शरीर है। वास्तविक जो ब्राह्मण है ये भगवान के शरीर हैं। ब्राह्मण के साथ गाय लगी हुई है। गाय रहेगा तो ब्राह्मण रहेगा। हवि नहीं होगा, हवन की सामग्री नहीं होगी तो ब्राह्मण रहेगा कैसे? तो ब्राह्मण का और गाय का विच्छिन्न संबंध है। गाय है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो गाय है। और ब्राह्मण और गाय इन दोनों की रक्षा करने वाला है वेद। वेद के बिना गो ब्राह्मण की रक्षा नहीं हो रही। और वेद रहता है इन 8 जगह पर, जहाँ तप है, जहाँ सत्य है, जहाँ इंद्रिय दमन है, जहाँ मनोनिग्रह है, श्रद्धा है, दया है, सहनशीलता है और यज्ञ है, वहाँ वेद रहता है। तो यदि भगवान को रखना चाहे कोई तो इन चीजों की रक्षा करे। सब चीजें जाकर के भी अगर ये रह जाती हैं तो भगवान रहते हैं, और भगवान रहते हैं तो भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी चाहे दिखे नहीं, पर जहाँ भगवान होंगे वहाँ तमाम लक्ष्मियाँ, 1-2 लक्ष्मी नहीं, तमाम स्वर्ग लक्ष्मियाँ, तमाम वैकुंठ की लक्ष्मियाँ जितनी श्री हैं सब के सब वहाँ पर आ विराजती हैं। ये भगवान नंद के यहाँ आए ना तो आगे गए, तमाम लक्ष्मियाँ आ गई। बोले अब अपने को सार्थक करो, भगवान की सेवा के लिए आती। तो यदि कोई अपने जीवन में सुख चाहे, जीवन को पवित्र करना चाहे, आगे के लिए भी पवित्र होना चाहे, तो लक्ष्मी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी को भोग्य बनाने वाला तो पाप करता है, माँ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की चर्चा न करके विष्णु भगवान को रखे। और विष्णु भगवान रखते हैं ये चीजें होने पर। तप का अर्थ है अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, इसका नाम तप है। किसी भी दुख में, कष्ट में पड़ करके धर्म से विचलित न हो, तप करे, अपने धर्म के लिए कष्ट सहे, इसका नाम तप है। सत्य तो सब जानते ही हैं, लोगों को तो हम लोग बतलाते ही हैं, खुद न करते हो दूसरी बात है, जानते तो हैं।
जरा सा कोई झूठ बोलता है तो बड़ा बुरा मालूम होता है, हम चाहे सो बोल लें। तो ये सत्य जो है, जैसी बात हमने सुनी हो, जानी हो, समझी हो, उस बात को ठीक वैसे ही समझा देना, इसका नाम सत्य। केवल वाणी से वो शब्दों का उच्चारण हो जाए, इसका नाम सत्य नहीं। शब्द वो के वो बोलकर भाव बदल दें, इसका नाम सत्य नहीं। जो भाव हमने समझा वो समझा दें, चाहे शब्द वो न हो, इसका नाम सत्य। एक आदमी आया, हमसे मिला, हमको पहले ही मालूम हो गया था कि ये आए, पर हमको मिलना चाहिए था उनसे, हम मिले नहीं। अब वो सामने अब मिल गए तो पहले मिलना चाहिए था। जो कैसे बात करें, झूठ भी न बोलें और बात भी रह जाए तो कैसे बोलें, उसको वाक छल कहते हैं। तो बोले आप आ जाए, इसका अर्थ है कि हमको मालूम नहीं था, पूछ रहे हैं आप आ जाए, और मन में हमने कर लिया, बोले हम तो सत्य बोले आप आ जाए, आज ही तो आए, हमको तो मालूम है आप आज आए। ये शब्द तो ठीक है, पर बोलने में ऐसा बना के बोले, प्रश्नवाचक सा बना करके वाक्य को आप आ जाए, और अब मन में मान लिया हम झूठ नहीं बोले, पर झूठ तो बोल गए। शब्द चाहे वो के वो हो, समझने वाला समझे दूसरी बात, इसका नाम असत्य। और शब्द चाहे वो न हो, एक भाषा वाला दूसरी भाषा वाले को समझावे तो शब्द तो वो नहीं होंगे, अर्थ वो होगा। अर्थ जिसमें ठीक रहे उसका नाम सत्य है। तो सत्य जिसके जीवन में हो वहाँ भगवान रहते हैं। तीसरी बात, इंद्रिय दमन। दम, इंद्रियां अपने वश में हो, इंद्रियों के वश में हम न हो। इंद्रियां तो रहेंगी ही, आँख कान नाक तो सब रहेंगी, तो इनको एक तो जहां हम लगावे वहां ये लगें, तो एक ये जहां हमको ले जाए वहां हम चले जाएं। इंद्रियों के वश में होकर इंद्रियों से काम लेना और इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों से काम लेना, इसमें बड़ा अंतर है। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो इंद्रियों से काम लेते, आंख फोड़ नहीं डालते, तो आंख से देखते हैं वही चीज जो मंगलमयी है, जो भगवान को याद दिलाने वाली है, नहीं तो बस आंख फिर चाहते न रहे भले यहाँ। तो इंद्रियों का दमन हो, इंद्रियां वश में हो, और मन जो है ये अच्छी तरह से शांत हो जाए, मन वश में हो जाए। मन चाहे जहां हमें न ले जाए, हम मन को ले जाए, मन हमको न ले जाए। और श्रद्धा हो, श्रद्धा के बिना काम चलता ही नहीं। बात बात में तर्क हो, बात बात में बोले हम नहीं मानते, बताओ सिद्ध करो। अब भगवान तो अपने को सिद्ध करने आते नहीं, तो स्वयं सिद्ध ही हैं, वो सिद्ध क्या करेंगे। तो शास्त्र में, गुरु में, भगवान में, आप्त वाक्यों में और अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए और दया। दुखी जीवों को देखकर जिसका मन पिघलता नहीं, उसमें भगवान नहीं आए। जो कठोर हृदय हैं, नृशंस हैं, उनमें भगवान नहीं आते। भगवान वहां आते हैं जहां दुखियों की पूजा होती है। जो दूसरे के दुख को अपना दुख मान करके अपना दुख मिटाने की भांति जिनके मन में वृत्ति पैदा होती है, उस वृत्ति का नाम दया है। दया कोई दुकान खोलने की चीज नहीं है, और दया दूसरों पर उपकार करने की नहीं है। दया वृत्ति तो वो है कि अपने आप के अंदर किसी के भी दुख को देखकर जो एक बेचैनी पैदा हो जाए और उसके दुख को दूर करने के लिए स्वाभाविक प्रयत्न जिससे बने, उस वृत्ति का नाम दया है। दया ये नहीं देखती कि ये दुखी मनुष्य ब्राह्मण है कि चांडाल है, ये नहीं देखती कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये नहीं देखती कि ये पराया है कि अपना है। जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर कष्ट है, वहाँ वहाँ पर वो एक वृत्ति पैदा होती है दूसरे के दुख
जाना। दया एक वृत्ति है जो दुख नाश के लिए पैदा होती है, जो दूसरे के दुख को अपना दुख बना देती है, उसको मिटा देना चाहती है, उस वृत्ति का नाम दया है। और तितिक्षा कहते हैं सहनशीलता को। दूसरे का दुख न सहे तो अपने बड़े से बड़े दुख को सह ले। सहनशीलता दो तरह की होती है, केवल दुख की सहनशीलता ही नहीं है, सुख की भी सहनशीलता होती है। सुख में भी तितिक्षु होना चाहिए, सुख को भी सह ले, सुख में भी किसी प्रकार हर्ष से विरक्त न हो जाए, घमंड में न आ जाए।